6 दिसंबर 2020 का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉयड है और ये विंडोज़ भी मोबाइल में चलता है, एप्पल भी चलता ही है। इसमें सही आंसर हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर। ये जो गूगल प्ले स्टोर है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है और उन सेलों की संख्या जिसमें 40 से ज़्यादा नंबर है। तो यहाँ कंडीशन दे रहे हैं, जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में ले जाएंगे। तो सेल में 40 से ज़्यादा ग्रेटर देन वो सेल अपने को काउंट करने जिसमें 40 से ज़्यादा वैल्यू हो। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी, तो ये काउंट इफ वाला जो है आंसर वो सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 में डी आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए कौन सा स्टेप सही है? तो नया चार्ट डालने के लिए आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में चार्ट, ये बिल्कुल सही है। और चौथा क्वेश्चन है, एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए तो आपको एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए कौन सा फीचर? इसमें एक स्लाइड की बात कर रहा है, एक स्लाइड की, तो एक स्लाइड के लिए तो प्रीव्यू आ जाएगा। अगर सारे स्लाइड की बात होता तो स्लाइड से होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रीव्यू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो साउंड सेलेक्ट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें इंसर्ट के अंदर ऑडियो में आवाज़ आएगी। आप अपने टैक्स ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। टिकट की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। ट्रेन नंबर अपने नाम से, स्टेशन ट्रेन के नाम से, पीएनआर नंबर से आप अपने ट्रेन की वर्तमान स्थिति जान सकते हो। ये बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। तो ईमेल एड्रेस में @ होता है, ये तीनों भी है। तो myname@gmail.com ये सही है, या yourname@gmail ये भी सही है, rediffmail.com ये भी सही है। तो इसमें देखो यहाँ पे डॉट लग गया है, इस वजह से ये अमान्य हो गया। इसमें साथ में ए सही आएगा। 8वां क्वेश्चन है, वाटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। तो वाटर सर्विसेज के लिए NVSP पोर्टल, ये वाटर सर्विसेज के पोर्टल है। और ये आधार के लिए है, ये रेल के लिए है, ये वाटर सर्विसेज के लिए है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पैराग्राफ। 9वां क्वेश्चन है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, हाइपरलिंक टाइप कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बात की जा रही है, एक फॉर्मेटिंग है और एक है एडिटिंग। तो फॉर्मेटिंग के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो अलाइन करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, ये सब फॉर्मेटिंग कहलाती है। लेकिन अगर ये एडिटिंग पूछता तो इसमें लगभग ये डिलीट ऑप्शन भी सही हो जाता, क्योंकि एडिट का मतलब कुछ जोड़ना घटाना होता है टेक्स्ट में। तो लेकिन इसने फॉर्मेटिंग पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से एक साइबर थ्रेट नहीं है। मालवेयर तो है, फिशिंग भी है, डिनाइल ऑफ सर्विस भी है। ऐसा सब कोई साइबर थ्रेट नहीं है। ये राजस्थान सरकार की एक वेबसाइट है। LCD प्रोजेक्ट को PC से जोड़ा जा सकता है, सही है। HDMI कनेक्शन से, VGA कनेक्शन से, दोनों से अपन जो है वो LDC को PC से जोड़ सकते हैं, नो डाउट। MS आउटलुक 2010 की एक अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हो SFTP के लिए, एंस्क्रिप्शन SSL के लिए, सारे इसके ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय एक्ट 2002 में कंप्यूटर सोर्स से छेड़छाड़ करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये धारा 66 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही आंसर है। मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करेंगे, बिल्कुल सही बात है। कैप्स अक्षरों का प्रयोग करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। रिप्लाई टू ऑल, ये भी जरूरी नहीं है। ईमेल में से बहुत से विषयों पर चर्चा करेंगे, नहीं। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगर आप अच्छी तरह से मेलिंग करना चाहते हो और तो
कोई भी चीज़ आगे भेजने से पहले आप डिसाइड कर ले कि वो मेल वैध है या नहीं है। कहीं फर्जी मेल तो आप लोगों को नहीं भेज रहे हो। होता ना व्हाट्सएप पे इस तरह के बहुत सारे मैसेज आते हैं, अपन उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। वो एक अच्छा तरीका नहीं होता है। आप मैसेज को चेक करके ही आगे भेजें। 15 क्वेश्चन है कि 15 यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेड से बचाता है। एंटीवायरस जो है वो आपको वायरस से बचाता है, थ्रेड जितने भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन है फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में क्या काम आता है। पावर पॉइंट की बैकग्राउंड सेट करनी है आपको। इसमें हाइपर लिंक नहीं होगा, थंबनेल नहीं होगा, चार्ट फाइल नहीं होगा, लेकिन ये ग्रेडियंट जो फील होता है कलर, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर आ जाएगा। आप कोई भी कलर जो है वो ग्रेडियंट में ले सकते हो। 2 कलर 3 कलर का मिश्रण होता है। निम्न से सही चयन कीजिए। सही चयन करना है। राज ई ज्ञान जॉब सर्च करने के लिए, राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए, राज ई गवर्नमेंट डिजिटल स्टोरेज के लिए, राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए। बिल्कुल सही है ये। राज ई वॉलेट जो है वो डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए है। यहाँ तक कि आपके RSCIT के जो प्रमाण पत्र आएगा डिजिटली, वो भी राज ई वॉलेट में ही आएगा। ठीक है ना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। ये तो आधार के लिए है, ये ट्रेन के लिए है, SBI बैंक के लिए है, NSDL पर आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप्स में प्रयोग करने के लिए, वायरलेस कनेक्शन को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए हॉटस्पॉट बनाएं। सही बात है, हॉटस्पॉट से आप नेटवर्क को लैपटॉप से जोड़ सकते हो। डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप मैप का प्रयोग करें, गूगल मैप का। 20 में सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए आप उसमें */123/4/ ये डायल करोगे तो आपका एंड्रॉयड का वर्जन आपको पता पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। तो टोटल 25 MB तक की जो फाइल है आप इसमें भेज सकते हो, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो आप शेप की आउटलाइन में आउटलाइन का कलर भी बदल सकते हैं, विड्थ भी बदल सकते हैं, इसका टाइप भी बदल सकते हैं, डैश 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 इस तरह से भी। तो ये सब ऑप्शन इसमें कर सकते हैं। इसका बी आंसर सही होगा, ये गलत है। इसमें कलर फिल तो शेप का कलर बदला जा सकता है। आउटलाइन के अंदर तो आप उसका कलर और विड्थ ये सब उसमें बदल सकते हो। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है डेटा सीरीज, डेटा लेबल्स, ग्रिड लाइन, क्लिप आर्ट, बुलेट। तो ये इसका सही है। ये क्लिप आर्ट, बुलेट ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गया। एक्सेल की बात हो रही है। एक्सेल में चार्ट शीट बनाने के लिए आपको डेटा चाहिए होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। तो ये फॉन्ट है, डी इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से सेव एज खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। यस, ये इसका बी इसका सही आंसर है। अगर उसी नाम से सेव करना है तो सेव, अगर ये केवल सेव ऑप्शन की पूछता है तो ए सही हो जाता, लेकिन इसने सेव एज पूछा है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सिक्योर सील क्या होती है। फिशिंग सॉफ्टवेयर है या फिर एक मालवेयर है या फिर एक ट्रोजन हॉर्स है, एक वेबसाइट की वैधता प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। तो ये जो सिक्योर सील का साइन होता है जिसको अपन पेड लॉक भी कहते हैं, इस तरह का बना हुआ होता है। ये वेबसाइट की वैधता जांचने के लिए काम आता है ये, और इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह 28वां माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्टोर पॉइंट क्या है। सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। बिल्कुल सही आंसर है बी। सिस्टम अगर आपका खराब हो जाए कहीं पे, अगर आपने इसको रिस्टोर बना रखा है तो प्रेजेंट अगर फ्यूचर में आप
की फाइल डिलीट वगैरह हो जाए तो आप वापस उसको जिस डेट में आपने रिस्टोर बनाया था उसी डेट की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में सिस्टम पहुँच जाता है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। APES दर्शाता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। APES का पूरा नाम है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। बिल्कुल सही है, इसी आंसर इसका बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद 30वां, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम आता है? तो ये रीराइटेबल की बात हो रही है, RW की बात हो रही है। तो देख लो इसमें RW यहाँ पे भी है, CD में यहाँ पे भी है, तो इसमें C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा कार्य स्पूनिंग टूल नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार स्थिति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ये सभी। ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना स्पूनिंग टूल नहीं कर पाएगा। इसके बाद 32वां क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड देखना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर देखना चाहिए, भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, HTTPS OTP का प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। HTTPS बताती है कि वो फाइल बिल्कुल सिक्योर है, OTP आपकी सुरक्षा के लिए वन टाइम पासवर्ड। तो 32 में D आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जाता है? मोबाइल से भुगतान में प्रयोग, तो देखो फ्री चार्ज में, पेटीएम में, इन सब में मोबाइल की ज़रूरत होती है, बट इसमें आपको ATM कार्ड या की ज़रूरत होती है पॉइंट ऑफ सेल में, POS में। इसका सही आंसर हो जाएगा A। 34वां क्वेश्चन, में कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्यों के लिए नहीं है? तो USSD, MOOC, NPTEL और SWAM। तो इसमें से USSD जो है वो शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए नहीं है। ये जो USSD है ये पेमेंट से रिगार्डिंग है ना, तो ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूज़र निम्न कार्य कर सकता है। ट्विटर पे एक रजिस्टर्ड यूज़र क्या क्या कार्य कर सकता है? 140 भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है, अपने फॉलोवर संदेश को रिट्वीट कर सकता है, किसी विशेष पर हैशटैग बना सकता है, सभी कार्य कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कार्य कर सकता है। तो ये 6 दिसंबर 2020 का पेपर था, इसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। आपके इनमें से 14 क्वेश्चन अगर आपके राइट है तो आप इसमें पास है। अगर आपके 14 से कम क्वेश्चन है तो फिर आप इसमें फेल कैटेगरी में माने जाओगे। इस दरमियान आपको 300 रुपये जमा करा के फिर से री एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा, और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। Thanks for watching. Please share and subscribe.